हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। तो ये क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे सॉल्व करने के बाद क्या रिलेशन आती है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा गामा बीटा माइनस। साथियों, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमें कंडीशन होती है वो सबसे पहले चेक किया करो। पहली वाली कॉलम दूसरी की रो सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की मल्टीप्लाई गामा से करने पर बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई गामा से करने पर अल्फा गामा, और गामा की मल्टीप्लाई अल्फा से करने पर माइनस का अल्फा से करने पर माइनस का अल्फा गामा। अब बीटा अल्फा, इस वाले सेकंड कॉलम को पकड़िए। बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा से करने पर अल्फा बीटा, माइनस के अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से करने पर माइनस का अल्फा बीटा, बीटा की मल्टीप्लाई गामा से करने पर बीटा गामा, और माइनस के अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस के अल्फा से करने पर प्लस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए। तो ए स्क्वायर जो निकल कर आता है वो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ये किसके इक्वल है? आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की रहेगी? जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है। तो इन्हें इक्वल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। साथियों, इक्वेट करेंगे तो क्या मिलता है हमें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर जो निकल कर आता है वो आता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है कि जो ए है वो सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर, और क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के बराबर। अगर ए सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ए कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो ध्यान रखना साथियों, ये हमेशा रहेगी ए क्या है? जीरो मैट्रिक्स। ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हमें फाइंड आउट करना है आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमें गिवन है। साथियों, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और साथियों, ए स्क्वायर हमें क्या गिवन है? ए गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? ए क्यूब भी किसके बराबर मिलता है? ए के बराबर। देखिए, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a की। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाइए। यहाँ पर वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। साथियों, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब। साथियों, आई क्यूब, देखिए आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1 होती है। साथियों, 1 की पावर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, वैल्यू 1 ही आती है। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं केवल। ठीक है, प्लस ए क्यूब हमने क्या अभी निकाला? ए क्यूब ए के बराबर है, ए लिख दो, प्लस 3 आई ए की मल्टीप्लाई अंदर 3 करेंगे तो 3i स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा? 3i a स्क्वायर।
-7a। साथियों i प्लस a प्लस 3i² को हम क्या लिख सकते हैं, i² को हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3ia प्लस ये क्या हो जाएगा 3ia -7a। साथियों a इंटू आई भी किसके बराबर होता है, a के बराबर, और i इंटू ए भी किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, i प्लस a प्लस 3a प्लस 3a -7a, i प्लस 3a प्लस 3a 6a प्लस a 7a -7a कैंसिल आउट। तो क्या आया i। तो साथियों ये क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन कौन सा है, ये है सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।